कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बंधुओं, आप लोगों के हाथ में एक हमने ये आनंद सूत्र पहुंचाया था, शायद दे दिया होगा, हाँ, तो ये मिल जाएगा, जेलर साहब अपने हिसाब से देंगे। तो ये आनंद सूत्र आपको मिलेगा और इस आनंद सूत्र में हमने बहुत छोटे छोटे सूत्र, अभी 3 दिन पहले ही जब आप आए तो हमने ये सूत्र बनाए कि किस प्रकार से आप जेल में रहकर भी अपनी आलोचना कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने यहाँ प्रायश्चित और आलोचना 2 शब्द आते हैं। आलोचना और प्रायश्चित, प्रायश्चित तो गुरु से लिया जाता है, आलोचना अपने स्वयं में, निंदा अपने स्वयं में, देखो मैंने ऐसा किया। तो ये इस प्रकार से इसमें छोटे छोटे हमने सूत्र बनाए। ये आप प्रतिदिन यदि भावना भाएंगे तो आपके जो संस्कार हैं वो संस्कार धूमिल हो जाएंगे। अनादि के संस्कार हमारे ऊपर चलते चले जाते हैं, इसलिए उन संस्कारों को तोड़ना है। और आप ये मत समझना, हमारे गुरुजी कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं आचार्य श्री जी, कि शरीर है तब तक बंधन है, ये शरीर है तब तक बंधन है, और बंधन है तब तक कैद है, बंधन है तब तक कैदी है। इसलिए संसार में हर प्राणी कैदी है, संसार में हर प्राणी कैदी है। बस आप लोगों को यहां कुछ सुविधाओं के साथ में है और वो लोग दुविधाओं में जी रहे हैं। आप लोग मानसिकता बदल लेंगे ना, परिस्थितियां अपन नहीं बदल सकते, मनस्थिति तो बदल सकते हो। बोलो, परिस्थिति बदलना हमारे बस में नहीं है, हम अपनी मनस्थिति को तुरंत बदल लें, और जैसे ही आप मनस्थिति को बदल लेंगे परिस्थितियां स्वतः बदलने लग जाएगी, परिस्थितियां स्वतः बदलने लग जाएगी। तो इसमें मैंने आनंद सूत्र में जो दिए हैं 18 पॉइंट, इन 18 पॉइंट की आप प्रतिदिन प्रार्थना करें, और एक मंगल भावना आपके लिए दी है, वो मंगल भावना भी आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से। एक और आपको सूत्र दे रहा हूं, अभी जैसे इन्होंने दिया कि गुरुदेव, परम गुरुदेव जय जय राम, बहुत अच्छा, ये रामधुनी जैसे होती है ना, तो रामधुनी बहुत अच्छी लगती है। उसी प्रकार से आप सब अच्छी मंगल भावना प्रतिदिन इसमें अभी पढ़ेंगे अपन, वो मंगल भावना जब पढ़ेंगे उस मंगल भावना को प्रतिदिन पढ़ें। प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति हमारी मैत्री भावना हो, लेकिन ये तब होगा जैसा मैंने प्रवचन के शुरू में कहा था कि खुद पे लगाओ डंडा, बन जाओगे खुदा। खुद पे लगेगा डंडा तभी बनेंगे आप खुदा। खुदा बनना है, खुद में और खुदा में क्या अंतर है? एक डंडे का अंतर है बस, वो कुछ और दूसरे को नहीं लगाना है, वो खुद पे लगाओ डंडा और बन जाओगे खुदा। इसलिए खुदा बनना है तो अपने ऊपर डंडा लगाना है, लेकिन जमाने को बदलना नहीं चाहते, हम अपने को बदलना चाहते। बार बार मैं यही कहता हूं, जमाने की बात मत करो, बात जमाने की करो। शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुना करो, है ना, ताकि आप लोगों को, जमाने की बात मत करो, बात जमाने की करो। ऐसी बात करो जो जम जाए, नहीं तो जमाने की बात तो चली रही है, अनादि से चल रही है, इसलिए वो बात न करें। तो क्या करें? एक बार ऐसा हुआ, किस प्रकार से देखो हम आजाद हो सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक तोता था। अब वो तोता जो था अपने मालिक के पकड़ के उसको पिंजरे में बंद कर दिया। अब लेकिन सोने की दीवारें, पंछी तुझको कब भाती, कैसे भाती होगी? सोने की दीवारें, लोहे की दीवारें, पंछी तुमको कैसे भाती होगी? कभी अकेले में तो तेरी आंखें भी भर आती होगी, कभी अकेले में तो तेरी आंखें भर आती होगी।
तो पंछी ऐसा ही था जैसे आप लोग हैं, क्योंकि प्रकृति की सारी शक्तियां आप देखो आजाद होना चाहती है और आजाद है, और वो आजाद है तभी हमें बहुत अच्छी भी लगती है। एक गाय का बछड़ा भी जब फुदक फुदक के अपनी माँ के पास में जाता है तो कितना प्यारा लगता है। तो निश्चित रूप से ये भी एक आजाद होने का, तो उस तोते को पिंजरे में बंद कर रखा था, उसको अच्छा मेवा, मिष्टान, खीर, मालपुआ अच्छे सब रखते थे, लेकिन उसको तो वो सब रुचते नहीं थे, क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी? इच्छा ये थी कि मैं आजाद हो जाऊं इस पिंजरे से। नहीं, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, सेठ ने कहा, और आपको यहीं रहना है। ठीक है, मेरे गुरु वहां रहते हैं, उन गुरु तक आप चले जाओ और उन गुरु को एक संदेशा दे दो मेरा। हाँ, हम दे देंगे। सेठ गया, जो स्थान बताया उस स्थान तक, वहां एक वृद्ध तोता था जो अपने कुछ साथियों के साथ में बैठा था। उसको बताया और जाके बोला, आपका एक शिष्य मेरे यहाँ है और उसको हमने पिंजरे में रखा है। तो हाँ, वह तोता जो है ये बात आपको बताया, बस इतना बोला ही था। और गुरु तो गुरु होते हैं, मंत्र बताना था, बस वो तोता वहीं ढेर हो गया। जो वृद्ध तोता था वो वहीं ढेर हो गया। ढेर हो गया तो इसने सोचा मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, उन्होंने बोला था वही बात बोली है। लेकिन मायूस मन से वो पूरी बात भी नहीं कह पाया था तब तक, तो बस आया, क्यों ले आए मेरे गुरु? हाँ हाँ, लेकिन क्या? लेकिन वो तो मेरी बात पूरी हो ही नहीं पाई, और उसी के पहले वो तो चले गए। इतना सुना ही नहीं था, ये भी पूरी बात नहीं कर पाया, और ये भी वैसे ही पूरा ढेर हो गया। अब ढेर हुआ और इसने धीरे से उसका फाटक खोला। फाटक खोला और फाटक खोलते ही थोड़ा सा सेठ इधर उधर हुआ और वो उड़ गया। उड़ गया वो तोता। ताली तो बजा रहे हो, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ देखना। हाँ, ऐसा नहीं कि फाटक, हाँ नहीं तो बोले अच्छा गुरु मंत्र दे के जा रहे हैं, जेलर साहब बोलेंगे इसका। ध्यान रखना, जेल किसी को प्रिय नहीं है। नहीं, इन लोगों जेलर साहब भी आपको ऐसा नहीं चाहते। अरे आपसे ज्यादा ड्यूटी इनकी है, चाहे अधीक्षक जी हो और चाहे जेलर साहब हो। ये लोग, आप लोग तो फिर भी हाँ दोनों टाइम में, लेकिन इनके ऊपर 24 घंटा सपना भी आता है तो यही आता है कि वो वहां है या नहीं है। क्यों जेलर साहब? तो इसलिए आपसे ज्यादा इनको जो है बहुत ज्यादा है नहीं इनकी ड्यूटी। अभी हम आए थे तो प्रातःकाल ही मैंने जितेंद्र भाई जो हमको लेके आए उनको मैंने बोल दिया, भैया जा रहे हैं, हम साधु हैं, किसी तरह की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ना आए। आप लोग अपने हिसाब से जो भी वहाँ की मर्यादाएं हैं उनका पूर्ण पालन होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे चक्कर में कुछ और होए। तो ये मैंने स्पष्ट बोल दिया था। तो मैं कह रहा था, और जेल में जन्म होना तो ठीक है, लेकिन जेल में रहना और जेल में मरना तो अच्छी बात नहीं है ना। बोलो, श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, लेकिन वो जेल से आजाद होने के मंत्र भी हमें सिखा के गए। और इसी जेल से नहीं, आप संसार की इस जेल से भी छुटकारा पाना चाहते हो तो उन गूढ़ रहस्य को जो श्री कृष्ण दे के गए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।